नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो 10th क्लास आपकी सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, उसमें जो चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक से है, ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, आपका अध्याय नंबर 6 है, राजनीतिक दल इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, यानी पहला वीडियो है जिस पे हम बात करेंगे राजनीतिक दल के ऊपर, ठीक है। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है और राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषाएं और राजनीतिक दल के हिस्से क्या हैं, तो इनके ऊपर हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। देखिए, अगर मैं भारत के संदर्भ में कहूँ या पूरे विश्व के कंटेंट में कहूँ कि विश्व में तमाम प्रकार के देश हैं, वहाँ आपको राजनीतिक दल मिलेंगे, क्योंकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। क्योंकि राजनीतिक दल जो है जनता की जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको समझने के बाद वो राजनीति में आते हैं और उनकी ज़रूरत और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजनीतिक दल जो है घोषणा पत्र, एजेंडे, कार्यक्रम अपने लाते हैं, जिससे राजनीतिक दलों के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण होते हैं, ठीक है। इसीलिए समाज में शासन व्यवस्था शांति कायम करने के लिए या आपस की टकराहट को ख़त्म करने के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया या निर्माण हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए राजनीतिक दल जो है देश के विकास के लिए, देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, देश की ज़रूरतों की पूर्ति हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता महसूस की गई है। इसलिए राजनीतिक दलों का समय समय पर निर्माण होता रहा है, ठीक है। तो राजनीतिक दल भारतीय संदर्भ में अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं, अलग अलग बोली भाषाएं हैं, इसलिए राज्यों के हिसाब से राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीतिक दल की एक परिभाषा बनती है, राजनीतिक दल उसमें आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राजनीतिक दल का अर्थ कि देखिए, जो इसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, आप इसको समझ लीजिए। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह, यानी राजनीतिक दल एक लोगों का संगठित समूह है के रूप में समझा जा सकता है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से या लिए काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। जैसे मैंने घोषणा पत्र बताया आपको कि उनका एजेंडा होता है, उस एजेंडे में वो क्या क्या नीतियाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी घोषणाएं उसमें की होती है और लोग उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनके पक्ष में या विपक्ष में वोट देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका एक कार्यक्रम है, नीतियाँ हैं और वो एक संगठित समूह होता है जिनका एक उद्देश्य हो, एक लक्ष्य हो कि इन लक्ष्यों के लिए वो राजनीति में आए हैं और राजनीति को वो उस तरीके से चलाएंगे और अपने लक्ष्य और कार्यक्रम और नीतियों को वो हासिल करेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल लोगों को एक ऐसे संगठित समूह का समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है और समाज की सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीति और कार्यक्रम को तय करता है। तो राजनीतिक दल की ये परिभाषा है, ठीक है, ये अर्थ है। इसके अलावा अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं कि उसमें क्या क्या शामिल होता है जो कंप्लीट राजनीतिक दल बनता है, तो उसके 3 ये पार्ट है। राजनीतिक दल में सबसे टॉप पर आते हैं नेता, जिनके नाम पर जो है पूरी राजनीति चलती है। और नेताओं के रूप में अगर मैं नाम लूँ भारतीय संदर्भ में, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ राजनीतिक दलों में, तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, क्योंकि नेता की जो छवि होती है वो पार्टी को मजबूत करती है, राजनीतिक दल को मजबूत करती है और उसके नाम पर, उसके चेहरे के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और नेता जो होता है अपनी पार्टी का सरसरवा होता है, मुखिया होता है और उसी की देख रेख में पार्टी जो है कार्य करती है, अपने कार्यक्रम एजेंडा को लेके आती है। इसके अलावा नेता का वर्चस्व रहता है पूरे राजनीतिक दल पर, कोई भी फैसले को वो बड़ा नेता प्रभावित करता है, उससे बिना पूछे कोई भी फैसले नहीं लिए जाते किसी भी राजनीतिक दल में। तो नेता जो लोग हैं वो हैवी रहते हैं राजनीतिक दलों में। इसके अलावा जो उसका दूसरा पॉइंट है सक्रिय सदस्य, और इसके अलावा जो और सदस्य जो जुड़ते रहते हैं उनके बारे में बात है। सक्रिय सदस्य जो हैं, जैसे अगर मैं
किसी राजनीतिक दल की सदस्यता हासिल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं फला राजनीतिक दल का सदस्य हो गया हूँ, तो मैं सक्रिय सदस्य हूँ उस राजनीतिक दल का, उसके लिए चुनाव प्रचार करता हूँ, उसकी नीतियों के बारे में लोगों को अवेयर करता हूँ, राजनीतिक कार्यक्रम पार्टियों के जो सभा सम्मेलन होते हैं, रैलियाँ होती हैं, उनमें मैं बढ़ चढ़कर भाग लेता हूँ और उसका प्रचार करता हूँ, तो मैं उस राजनीतिक दल का एक सक्रिय सदस्य हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है अनुयायी या समर्थक, ठीक है। तो इस तीसरे पॉइंट में आप अनुयायी यानी समर्थक, यानी आप किसी राजनीतिक दल विशेष की नीतियों और घोषणाओं का पक्ष लेते हैं, समर्थक है आप, उनको बढ़ावे के लिए आप अपने तरीके से जो है प्रचार करते हैं, तो आप अनुयायी माने जाएंगे, समर्थक माने जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन हिस्से होते हैं राजनीतिक दल के प्रमुख जो माने जाते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक, जिनको इन तीनों को मिलाकर किसी राजनीतिक दल का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर मैं उसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं आपको कि राजनीतिक दल की जो आरंभ जो है, देखिए किसी भी समाज में अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है, उन स्थितियों में जो है बंटवारा होता है या भिन्नताएं होती हैं, उन भिन्नताओं में जो है सांगठनिक समूह एकता लाने की कोशिश करते हैं, वो एकता संगठन के रूप में, दल के रूप में हमारे सामने आती है, और वो दल जो है चुनाव प्रचार या चुनाव के माध्यम से जो है राजनीति में आते हैं और पूरे देश में शांति व्यवस्था को कायम करते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक दलों की जो है एक परिभाषा भी है और उसके हिस्से भी हैं। इसके अलावा भारत के संदर्भ में जो पुराने राजनीतिक दल माने जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और अगर विश्व स्तर पर मैं बात करूं राजनीतिक दलों की, जो अमेरिका के कंटेंट में बात करूं, जैसे डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, तो पुराने राजनीतिक दल माने जाते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में है टैरी, विक्स, ये सारे पुराने राजनीतिक दल हैं जहां से राजनीतिक परंपराओं की जो है शुरुआत हुई। वैसे इंग्लैंड इसका जनक माना जाता है, राजनीतिक जो कंटेंट माने जाते हैं इनका, ठीक है। इसके अलावा जो राजनीतिक सिद्धांत है वो यूनान से ज़्यादा लिए गए हैं, जैसे अरस्तु, प्लेटो और बहुत सारे विख्यात थिंकर आपको मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक दल की कुछ एक डेफिनेशन बताई है, राजनीतिक दल के अंदर कौन कौन से प्रमुख हिस्से हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। इसके बाद जो इसका अगला वीडियो है उस पर हम राजनीतिक दलों की और जो बातें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।